नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती के लिए। और इस भर्ती में जानेंगे कि ओल्ड सिलेबस क्या था और नया सिलेबस में क्या बदलाव हो चुका है, और इसके साथ में नया सिलेबस क्या आया है, और इसके साथ में बेस्ट कंटेंट क्या है कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने के लिए, और इसके साथ में कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तमाम ए टू जेड इंफॉर्मेशन अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि सर टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिले और इसके साथ में बेस्ट कंटेंट मिले, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसके बाद में जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलने वाला है। और देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर कितने पदों पर यह भर्ती रहेगी। तो पदों की अपन बात करते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पिछली जो भर्ती थी बहुत कम पदों पर थी, और इसके साथ में बोल रहे थे कि सर पदों की संख्या बढ़ जाएगी, एंड तक कहा, फिर भी नहीं बढ़ी। पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, 1100 प्लस पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। और ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद में एक और भर्ती आएगी, उसका इंतजार आपको नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ में ही आपको इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, उसके लिए एक सिलेबस के साथ में, वेल स्ट्रेटेजी के साथ में और बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पदों की टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है कि कितने पदों पर आएगी। 1100 पद प्लस आपके रहेंगे। और इसके साथ में ये भर्ती कब होने वाली है? 8 मार्च 2026। 8 मार्च 2026 का एक आकलन लेके और एक रणनीति आपको बनानी है कि 8 मार्च 2026 तक कंप्लीट आपका सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस के साथ साथ में रिवीजन भी होने वाला है। और अपन बात करें कि ये जो भर्ती रहेगी 8 मार्च 2026 तक रहेगी, क्या सर ये काफी टाइम है हमारे तैयारी करने के लिए? अगर आप तैयारी को अभी से स्टार्ट करते हो तो काफी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन रहेगी। इसमें अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सर हमारे को कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए। पहले बात तो जो अपन सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक सिलेबस पर कोई अपडेट नहीं है। ठीक है। इसके साथ में कि सर सिलेबस चेंज हो सकता है क्या? बेटा वैसे तो मैं बताऊंगा कि 99% तो नो चेंज रहेगा। हो सकता है इसमें कुछ करंट के आपके टॉपिक जोड़ दिए जाएं, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं होने वाला है। राजस्थान का जो जीके है उसमें अपन बात करें, जियोग्राफी या जो भूगोल है, भूगोल में चेंजेज जो नई वाली भूगोल है वो आ सकती है। और इसके साथ में ही आ सकती है, क्या आएगी ये तो नई वाली के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना, आपको स्टडी करनी है। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आपको पता है 11th और 12th की है। ठीक है, इसके बाहर तो कुछ जाएगा नहीं कि सर टॉपिक्स में से बाहर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब बुक्स के अलावा कई क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिए जाते हैं, कई क्वेश्चन आसपास के डीपली भी पूछ लिए जाते हैं। और वैसे 99% जो 11th और 12th की जो बुक्स है उनको आप बढ़िया तरीके से अगर गहराई से पढ़ते हो तो उसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है। इसके बाद में देखिएगा अपने ये क्या होता है, सिलेबस 99% चेंज नहीं रहेगा, वही आपका सिलेबस रहने वाला पहले वाला ही। अगर बदलेगा तो 1% ऊपर नीचे हो सकता है सिलेबस, और इसके अलावा नहीं बदलने वाला है। देखिएगा इसके बाद में कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, हमारे को कंटेंट कहाँ से मिलेगा। अगर आपने पहले कोई नोट्स बना रखे हैं और इसके साथ में पहले वाली तैयारी, पहले वाले नोट्स अगर ऐसे लग रहे हैं कि बेटर है, बस ओनली मेरी स्टडी की जरूरत है, तो अब आपको क्या करना है, उन नोट्सों को तो रिन्यू करना है। रिन्यू का मतलब है दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दो और उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। स्टडी मटेरियल कम से कम होना चाहिए और उनका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका क्या हो पाएगा, सिलेक्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, इस कोचिंग की बुक, इस कोचिंग के नोट्स, इसके अलावा बाजार से ये गाइड ले आए, ये बुक ले आए, ये नोट्स ले आए। बेटा उनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर एक बुक को नोट्स को अगर पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो किसी चीज पर, आप एक चीज मेरे को बताना, ठीक है, प्रैक्टिकली रूप से अपन बात करते हैं। ये 2 पत्थर है भाई साहब, अब आपको क्या बनानी है, मूर्ति बनानी है। क्या बनानी है? मूर्ति बनानी है। अब आप एक इस पर मेहनत करो कि बस इसी को मेरे को अच्छे डिजाइन देके इसी को मेरे को तैयार करना है, और एक आप दोनों पर मेहनत करो तो बेटा दोनों ही आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एक पर अच्छे से, एक कंटेंट पर अच्छे से मेहनत करनी है, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है।
कोई भी सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। तो ये देखिएगा सबसे पहले आपको कि कंटेंट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, ठीक है। और वो मैं बता दूंगा कि क्या क्या। फिर भी किसी साथी अभी 12th पास आउट हुई है बहुत सारों की, ठीक है, तो जो 12th पास आउट है या पहले तैयारी नहीं की है या अच्छे प्रकार से नोट्स बनाना चाहते हैं और इसके साथ में यूनिट वाइज फैकल्टी के साथ में जुड़कर नोट्स बनाना चाहते हैं, तो देखिएगा अपने बैच स्टार्ट होने को जा रहा है 31 मार्च को। कब होने वाला है बेटा? ये ऑनलाइन रहेगा। कैसा रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। इसके साथ में लाइव बैच रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगी। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ये क्लासेस रहती है। और इसके साथ में ही इसमें अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री का अलग टीचर रहेगा, कल्चर का, जियोग्राफी का, इन सभी का यूनिट वाइज क्या रहता है, टीचर अलग रहता है। और इसके साथ में एग्रीकल्चर की 4 फैकल्टी है, सोइल की अलग है, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर की, एनिमल साइंस की और एग्रोनॉमी की। और इसके बाद में अपन बात करते बेटा कि अगर आपको ज्वाइन करना है ऑनलाइन तो लाइव बैच आप से जुड़कर तैयारी कर सकते हो। रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर कंटेंट के लिए आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो नंबर लिख लीजिएगा 8690596638। इन नंबरों पर आपको कॉल और मैसेज करना है। कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो कॉल पर बात कर लेना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो पहले वाले सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस को अलग अलग यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। जीके के इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं अपने हिंदी के 15 क्वेश्चन आ गए। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहेगा? प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा और टोटल 300 नंबर का पेपर रहेगा। तो देखिएगा अपने हिंदी की बात करते हैं तो 15 प्रश्न है और 45 मार्क्स है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान मतलब पूरे जीके की बात करते हैं तो जीके के कितने हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, 75 मार्क्स के हैं। इसके साथ में एग्रीकल्चर के तीनों यूनिट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके साथ में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 60 आते हैं। और नंबर कितने रहते हैं? एक आपके जो यूनिट है उसके 60 नंबर रहेंगे। 60 मल्टीप्लाई कितने करने हैं? कि सर 3 करने हैं। ये मार्क्स का क्राइटेरिया हो जाएगा। 1/3 क्या रहती है? नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये तो अपने आती है भाई साहब क्या, इसका एक एग्जामिनेशन पैटर्न। अब इसके बाद में आता है सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देख लीजिएगा हिंदी में आपको संधि, इसके साथ में समास, प्रत्यय, उपसर्ग और इसके साथ में एक वाक्य लिए जो एक शब्द होता है जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड, और इसके साथ में वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और इसके साथ में ही अपने क्या आ जाएगा? पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द युग्म। ये अपने को टॉपिक क्या करने हैं? कवर करने हैं जो कि हिंदी के। इनमें से अपन 15 क्वेश्चन की बात करते हैं तो किसी टॉपिक, 11 तो पूरे टॉपिक है, कभी कभी तो अपने 11 पूछ के और इसके साथ में संधि में से 2 कर देंगे, उपसर्ग में से 2 कर देंगे, समास में से 2 कर देंगे। इनमें से 2 संधि के तो 2 कन्फर्म है ही है और कभी कभी बढ़ा भी दिए जाते हैं ज्यादा। और इसके साथ में टोटल 15 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। फिर अपने जीके की बात करें तो जीके में अपने 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऐसे मान लो कि 10 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके में जो पोर्शन है जियोग्राफी का और इसके साथ में हिस्ट्री का उससे पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन लगभग किससे पूछे जाते हैं? कल्चर से पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपने राजस्थान की भौगोलिक संरचना में भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत और इसके साथ में नदियां, मरुस्थल और फसलें पढ़नी है। और हिस्ट्री बहुत ही कम है, 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से पूछते हैं, कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मतलब बहुत कम पोर्शन इसका पूछा जाता है। अब ये नहीं कि इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करे, पूरी बढ़िया तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिएगा अब इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट है सभ्यताएं। सभ्यताओं में आती है कालीबंगा और आहड़ सभ्यता। प्रमुख व्यक्तित्व जितने भी राजा महाराजा है, संगीतकार है, लोक कलाकार है, साहित्यकार है, खेल खिलाड़ी है, उन सभी का व्यक्तित्व है, उन सभी के बारे में बताना है कि उन्होंने क्या उखाड़ रखा है, मतलब क्या क्या कर रखा है अपनी जिंदगी में, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। वो कब जन्मे थे, कौन कौन से युद्ध लड़े, ये राजा महाराजाओं के लिए हो जाएगी। खेल खिलाड़ी, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और जो टॉप अपने खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको बताने हैं। कोई संगीतकार है, कोई सिंगर है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद में आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का
एकीकरण बताना है। इसके बाद में राजस्थानी विभिन्न बोलियों के बारे में, कृषि जो पशुपालन की शब्दावली है उसके बारे में, कृषि पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, इसके साथ में लोक देवी देवता और लोक पर्व त्योहार मेले, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में जो लोक कथा है, लोकगीत है, इसके साथ में नृत्य, मुहावरे और कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य, कठपुतली कला, इनसे पूछे जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट विभिन्न जातियां और जनजातियां, फिर आते हैं स्त्री पुरुषों के हस्तशिल्प कला, जिस शिल्प, काष्ठ कला, मर्दमांड, ये आपके किससे हैं, कल्चर के हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो स्थापत्य में दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर, मस्जिद। इसके बाद में आते हैं संस्कार और रीति रिवाज, धार्मिक और ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आ जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि सर एग्रीकल्चर वाले की बात करें तो एग्रीकल्चर में लिखिएगा सबसे पहले आती है एग्रोनॉमी। सबसे पहले कौन सी आती है, एग्रोनॉमी, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा, सस्य विज्ञान। तो सबसे पहले किससे आएंगे कि सर सस्य विज्ञान से आएंगे। इसके बाद में अपने आते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, और हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान, ठीक है। इसके साथ में ही अपने थर्ड आती है एनिमल हस्बेंड्री, अपन इस एग्रोनॉमी से एक पोर्शन को अलग कर देते हैं, सोइल साइंस। कौन सी आ जाती है, सोइल साइंस, जिसको एग्रोनॉमी से अलग किया है, वैसे एग्रोनॉमी के पोर्शन में ही है। क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आते हैं कि सर सोइल साइंस अलग से है क्या, मृदा विज्ञान अलग से है क्या। तो इससे बात करें तो 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, और सोइल से जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्रोनॉमी वाले पोर्शन से आएंगे। तो ये अपने क्या है, सिलेबस है। अब जो आपने एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान में 11वीं और 12वीं में जो जो चैप्टर पढ़े हैं वो आपके किस में आने वाले हैं, एग्रोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो जो जो टॉपिक आपने कहां पर पढ़े थे कि सर जो जो टॉपिक हमने हॉर्टिकल्चर में पढ़े थे, सस्य विज्ञान में पढ़े थे, वो वाले। इसके साथ में आते हैं एनिमल हस्बेंड्री, और इसके बाद में आती है सोइल साइंस। मतलब इनके टॉपिक आपको क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, जो आपने 11th और 12th में पढ़े हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है बहुत ही सीमित है, ज्यादा इसमें डीपली नहीं है, जीके का भी ज्यादा नहीं है, हिंदी का भी ज्यादा नहीं है। पर मेन बात यह है कि आप किस प्रकार से एक रणनीति बनाकर इसकी तैयारी करते हो, ठीक है। सिलेबस आपके साथ में है, ओल्ड पेपर आपके साथ में है, और प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो उसी रणनीति के तहत, तो बिल्कुल साथियों आप तैयारी कर सकते हो। और ये 31 मार्च को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और सुपरवाइजर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, एक ओनली 99 रुपीज में। ओनली कितने में चल रही है, 99 रुपीज में चल रही है, जो कि एग्जाम तक रहेगी, जो कि एग्जाम तक रहने वाली है, परीक्षा तक रहने वाली है। तो अच्छी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तैयारी के साथ साथ में टेस्ट देकर अपनी किस प्रकार की तैयारी चल रही है उसका आकलन करना है। और फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो बेटा इन नंबरों को सेव कर लीजिएगा, और इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा कि सर मेरे को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आपको नंबर पर अवेलेबल करवा देंगे। इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उस वीडियो का आपको पता चले। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।